स्टॉक्स मार्केट का नाम आपने सुना हो और यदि आपके मन में आ रहा हो कि भाई स्टॉक्स मार्केट से किस प्रकार से पैसे कमा सकते हैं या फिर ये एक जुआ ही है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जुआ यदि स्टॉक मार्केट होता तो इसके अंदर विदेशी लोग लगभग 50 लाख करोड़ रुपए रोजाना ट्रेड होती है। इसका मतलब जुआ तो नहीं हो सकता। अगर जुआ होता तो वो इतने पैसे इसके अंदर क्यों लगाते। दूसरी बात, अगर ये जुआ होता तो स्टॉक मार्केट के अंदर LIC या बड़ी बड़ी बैंकें जैसे HDFC बैंक है, SBI बैंक है, ये सभी बैंकें इसमें पैसे इन्वेस्ट क्यों करती अगर ये जुआ होता तो फिर ये जुआ किन के लिए। जुआ ये गैमलिंग जो करते हैं इसके अंदर एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है इसके बारे में मैं इसी वीडियो में चर्चा करूंगा। और ऑप्शन से पैसे भी कमा सकते हैं और गंवा भी सकते हैं। जुआ इसको कहते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं करें, बिना सीखे करें उनके लिए जुआ है, और जो सीख करके करता है उनके लिए जुआ तो बिल्कुल नहीं है। अब ये ऑप्शन क्या होता है इसमें भी अपन सीखेंगे। यदि आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं और आपके मन में है कि हमें भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहिए, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो आप 5, 7, 10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके भी इसमें पैसे कमा सकते हैं, तो उससे ट्रेडिंग कैसे करनी है ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिटेल से करूँगा। तो समझते हैं स्टॉक्स मार्केट को। मित्रों, स्टॉक्स मार्केट में यदि आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होगा। एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपके पास में बहुत सारे ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर कौन होता है? जहाँ से शेयर मार्केट जो सेबी होती है या NSE और BSE, ये 2 एक्सचेंज है इंडिया के अंदर जहाँ पे अपन स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं NSE को। तो इसके अंदर ज़्यादा ट्रेड होती है NSE के अंदर। अब NSE, मान लीजिए ये NSE है, अब इसको और हमें यहाँ पर हमें इन दोनों को जो जोड़ने वाली कड़ी होती है जिसको हम कहते हैं ब्रोकर, और ये ब्रोकर NSE से स्टॉक लेता है और हमें स्टॉक प्रोवाइड करवाता है। अब मैं थोड़ा सा स्टॉक या शेयर क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद में अपना आगे डिटेल में बात करते हैं। तो शेयर क्या होता है? कोई सी भी कंपनी आप ले सकते हो, जैसे रिलायंस ले सकते हो, बजाज फाइनेंस ले सकते हो, मारुति ले सकते हो, कोई सी भी कंपनी का नाम ले लीजिए। उस कंपनी की हिस्सेदारी आप लेते हो शेयर के माध्यम से। कुछ जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको भी प्रॉफिट होगा और उसकी हिस्सेदारी आपके साथ में शेयर कर दी जाती है। अब ये तो केवल स्टॉक्स को खरीदना होता है और उसको बेचना होता है। अभी तक यदि आप केवल इतना ही जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर को खरीद लो, प्राइस नीचे आई तो खरीद लो, ऊपर गई तो बेच दो, यदि इतना ही जानते हैं तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखिए और ऐसे और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। हाँ, जुआ आप कह सकते हैं, यदि आप बिना सीख के मार्केट में पैसे लगा देते हो तो आप एक जुआ कह सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करोगे, स्टार्टिंग कैसे करोगे। तो मैंने आपको कहा कि NSE को एक ब्रोकर से जोड़ा जाता है। ब्रोकर आपको स्टॉक प्रोवाइड करवाता है या जो भी ट्रेडिंग करनी है वो अपन ब्रोकर के माध्यम से करते हैं। अब ब्रोकर कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपने एंजल वन नाम सुना, एंजल का नाम सुना, उसके बाद में जीरोधा का नाम सुना, जीरोधा काइट की एप्लीकेशन आती है जीरोधा। उसके बाद में पेटीएम मनी की आती है, पेटीएम मनी की भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। फ़ोनपे में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ़ोनपे एप्लीकेशन में भी। इसके अलावा एम स्टॉक है, ग्रो ऐप है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी अनलिमिटेड ब्रोकर की जो एप्लीकेशन है वो मार्केट में उपलब्ध हैं, प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। आप वहाँ से डाउनलोड करके और इसमें ब्रोकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा के कर सकते हैं। मेरा अकाउंट में जनरली पेटीएम मनी में लेता हूँ, उसमें सब्सक्रिप्शन चार्ज थोड़ा सा कम लगता है, महीने का 35 रुपये लगता है। 1 रुपया एक दिन का लगता है, 5 रुपये GST लगती है, इस हिसाब से ये चार्ज लगता है। और पर ट्रेड पर आपको 10 रुपये चार्ज लगता है, एग्जीक्यूट करने पर, बाई करने पर और सेल करने पर 10 रुपये लगता है। मुझे इसमें चार्ज कम लगा इसलिए करता हूँ मैं, बाकी कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है मेरी। आप किसी में भी कर सकते हैं, कोई सा भी ब्रोकर ले सकते हैं। सबसे पहले आपको ब्रोकर का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद में आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको एक तो पैन कार्ड की आवश्यकता होगी और दूसरा एक आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। फिर आपके एक सिग्नेचर और आपकी एक सेल्फी की आवश्यकता होगी।
और बैंक का 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए, ये आपके ज़रूरी है। और आप 18 साल का हो, ये भी ज़रूरी है। और 18 के बिना तो पैन कार्ड बनेगा नहीं आपका। तो ये तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, इससे आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद में आपको क्या प्रोसेस करनी है, स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से ट्रेड हम कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। तो वीडियो में बने रहिए। अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये मेरी एक पेटीएम मनी की एप्लीकेशन है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से ट्रेड की जा सकती है। अब यदि आप यहाँ पे ओपन करोगे स्टॉक्स पर, तो ये एप्लीकेशन खुल करके आपके सामने आ जाएगी। इसके अंदर ये सभी स्टॉक्स होते हैं। आपको बता देता हूँ, आपने केवल मार्केट में केवल इतना ही नाम सुना है कि ये स्टॉक्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। जैसे ये अडानी इंटरप्राइजेस है, इसमें आज का वॉल्यूम था लगभग 28 लाख, आज की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग ये 28 लाख का वॉल्यूम था, 4 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं। ये स्टॉक्स अभी ट्रेड कर रहा है आपके 2464 रुपये पर, और 77 रुपये से ये बढ़ा है आज की तारीख में, मतलब 3.25% लगभग ये स्टॉक बढ़ा है। अब आप केवल यदि इतना जानते हैं कि भाई अडानी इंटरप्राइजेस का एक स्टॉक ले लिया और इसको ऊपर बढ़ गया तो बेच दिया, नीचे आया तो लॉस हो गया, ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग और भी होती है। अब ये ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, वो आपको मैं समझाऊंगा। इन स्टॉक्स के अंदर टॉप जो बैंकें होती है, 12 बैंक ली जाती है, टॉप की 12 बैंक, जैसे HDFC बैंक है, SBI बैंक है, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक है। इस प्रकार से 12 बैंकों का एक इंडेक्स बनता है। और निफ्टी 50 में क्या होता है, ये जो निफ्टी 50 है, इसके अंदर टॉप इंडिया की टॉप 50 कंपनियां होती है, जैसे रिलायंस है, आपके सामने ये सारी टॉप ही है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आइसर मोटर है, HDFC बैंक है, अडानी इंटरप्राइजेस है। ये टॉप 50 कंपनियां मिलकर के इस निफ्टी के अंदर जाती है। निफ्टी एक ऐसा सिस्टम बना रखा है सरकार ने या सेबी ने कि 50 जो टॉप कंपनियां होगी वो इस निफ्टी के अंदर रहेगी, मतलब निफ्टी कभी नीचे नहीं जा सकती। अब इसे बोलते हैं इंडेक्स, और इस इंडेक्स में ही ट्रेड किया जाता है, जिसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। हालांकि ऑप्शन स्टॉक्स के भी होते हैं, पर्टिकुलर इसका भी ऑप्शन होता है। अब इसके अंदर 2 तरीके हैं, आगे बात करते हैं। देखिए, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं, यदि इस स्टॉक पे आप क्लिक करते हैं, तो आपके सामने 2 ऑप्शन निकल करके आते हैं। आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसके अंदर 2 ऑप्शन निकल करके आते हैं, एक तो आता है बाई का और एक आता है सेल का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक ऊपर जाएगा और बाई करेंगे तो ही कमाई होगी। आप स्टॉक को पता चल गया कि नीचे जा रहा है तो भी आप इसमें कमा सकते हैं। नीचे जा रहा है तब आपको सेल करना होता है। इसके अंदर सेल करने का मतलब है कि आपने अभी 2464 रुपये में इसको सेल कर दिया। अब 2464 से जितना नीचे जाएगा उतनी आपकी कमाई होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे पहले सेल कर दिया। अब वो आप सेल करते कहाँ से हैं, ये सारी डिटेल अपन और जानेंगे आगे वीडियो में। सेल और ब्रोकर के पास में पहले से स्टॉक होते हैं, वो आपके रुपए लेकर के उसको सेल कर देता है, और नीचे जाने पर आप वापस बाई कर लेते हैं उसको, फिर ये ऊपर जाने पर फिर कमा लेते हैं। तो दोनों साइडों से कमाया जा सकता है स्टॉक के अंदर। अब स्टॉक के ऑप्शन की भी मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग की जा सकती है, लेकिन पहले मैं केवल आज इस वीडियो में इंडेक्स ऑप्शन की बात करूंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूंगा केवल। और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, कम से कम हजारों प्रकार के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके अंदर, इतने ऑप्शन होते हैं। लेकिन मोटा मोटी आप 3 से 4 सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं, मोटा मोटी 3 से 4 टेस्ट सेगमेंट। अब वो सेगमेंट कौन कौन से, सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि भाई निफ्टी में किस प्रकार से कर सकते हैं, और उसके बाद बात करेंगे अपन बैंक निफ्टी के अंदर। अभी निफ्टी यहाँ पे चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे F&O का मतलब होता है फ्यूचर और ऑप्शन। फ्यूचर में भी ट्रेड होता है, वो भी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी आपको यहाँ पे निफ्टी दिख रहा है, ये निफ्टी है 19,436 रुपये पर ये निफ्टी चल रहा है अभी। आज निफ्टी लगभग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लगभग 92.65 रुपये, मतलब 0.47% डाउन रही आज। पूरे दिन ये नेगेटिव ट्रेड कर रही थी। इसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, ग्लोबल न्यूज़ वगैरह होती है, अमेरिका का मार्केट किस प्रकार से चलता है, डाउ जोन्स का मार्केट, यूरोपियन मार्केट कैसे चलते हैं, चाइना वाले अगर वगैरह वगैरह, ये सारे मार्केटों पर डिपेंड करता है। मार्केट के अंदर अपनी इन्फ्लेशन रेट क्या है, क्रूड ऑयल की रेट किधर चल रही है, डॉलर के मुकाबले पैसा जो रुपया है वो कैसा है, वो सारे सेगमेंट इसके अंदर काम करते हैं और वो सारी न्यूज़ें रहती है। लेकिन इसमें ट्रेड करना कैसे होता है, अगर आप 5-7 हज़ार रुपये से करते हैं तो कोई ज़्यादा लॉस नहीं होना है, लेकिन आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ट्रेडिंग में पैसा बनता है ये तो निश्चित है, लेकिन
सट्टेबाजी करोगे तो नहीं बनता, नॉलेज नहीं होगा तो नहीं बनता। चार्ट कैसे सीखना है वो सारी बातें मैं इस अगले वीडियो में कर लूँगा कि भाई चार्ट कैसे समझा जाता है, किस प्रकार से हम ट्रेडिंग में पैसे बना सकते हैं। अब शुरुआत में आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करना है। आपको डीमैट अकाउंट ओपन होते ही, जैसे पेटीएम मनी में ही करते हो, यदि आप पेटीएम मनी में करते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इक्विटी। ये देख रहे हो आप इक्विटी, इसके अंदर इक्विटी के अंदर अपन ट्रेड करेंगे कम्प्लीटली। म्यूचुअल फंड एक अलग है, इसके बारे में डिटेल से वीडियो अलग से बना दूंगा मैं। एनपीएस अलग है, ये अपने काम के नहीं, ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं करोड़ों में, तब ये एनपीएस वगैरह काम आता है। इक्विटी में अपन ट्रेड करने वाले हैं कम्प्लीटली। इसके अंदर दो प्रकार की ट्रेडिंग होती है, एक तो फ्यूचर ऑप्शन में होती है और एक ट्रेडिंग होती है जो नॉर्मल शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो इसके बारे में अपन डिटेल से इसमें जानने वाले हैं। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पे अभी निफ्टी मैंने आपको बताया 19,436 रुपये पर ट्रेड कर रहा है निफ्टी, 19,436 रुपये पर। अब इसके अंदर ऑप्शन क्या होता है, पहले मैं ऑप्शन का एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझा देता हूँ कि ऑप्शन होता क्या है आखिर। मान लीजिए आपके पास में एक, अभी आप प्लॉट देख रहे हो अपने पड़ोसी के पास या किसी भी मित्र के पास में एक प्लॉट है। मान लीजिए ये प्लॉट है जो आपके, ऐसा लग रहा है प्लॉट या खेत मान सकते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की न्यूज़ है कि यहाँ से एक हाईवे निकलेगा तो इस प्लॉट की रेट बढ़ेगी। ये मित्र ए मान लेते हैं और ये मित्र बी मान लेते हैं। अब मित्र ए के पास में खेत है और मित्र बी इसको खरीदना चाहता है। मित्र बी के पास में सूचना आई, ऐसी न्यूज़ आई कि यहाँ से एक हाईवे निकलेगा इस खेत के पास से और इस खेत की वैल्यू अभी 5 लाख रुपए है, ऐसा ये मित्र बी को बता रहा है ए वाला। अब ये 5 लाख रुपए आपको पता, यदि हाईवे निकलेगी तो ये खेत आपको बाई करना आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन अभी केवल सूचना ही आई है कि ये 5 लाख रुपए से बढ़ करके ज़्यादा हो जाएगा यदि यहाँ से हाईवे निकल गई तो। अब आपको ये पहले तो दे नहीं सकता, यदि आज लेते हो तो आपको 5 लाख रुपए इसको देने पड़ेंगे। तो बी ने सोचा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये ए है और ये बी है, तो बी ने क्या सोचा, ए से ये प्लॉट लेना भी नहीं है, मतलब 5 लाख रुपए भी नहीं देने हैं, 5 लाख मान लो या 50 लाख मान लो, 50 लाख रुपए भी नहीं देने और इसको ये पहले ही बुक कर लेगा। अब बुक कैसे करता है, मतलब अपन मारवाड़ी में कहे तो ये साई पट्टा कर लेता है। इसका कैसे करता है, वो क्या कहता है कि मैं आपको 50,000 रुपये दे देता हूँ और मैं ये आज की तारीख से 6 महीने बाद में लूँगा ये। अब आपने वो जो 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये पहले ही दे दिए। अब इसके अंदर एक शर्त रखी जाती है, एक एग्रीमेंट होता है जिसे ऑप्शन बोला जाता है। एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट ये होता है कि यदि 6 महीने बाद में ये खेत रेट बढ़ी तो मैं ले लूँगा, अगर नहीं बढ़ी इसी, लेकिन रेट 5 लाख में ही लूँगा मैं, अगर नहीं बढ़ी इससे कम रही या इतनी रही तो मैं इस प्लॉट को नहीं लूँगा। तो आपने जो 50,000 रुपये दिए थे वो 50,000 रुपये आपके गए, और इसे बोलते हैं ऑप्शन का प्रीमियम। और अपन उस प्रीमियम को ही ट्रेड करते हैं, उस प्रीमियम को ही अपन ट्रेड करके पैसे कमाते हैं। तो अपन इस निफ्टी के अंदर, निफ्टी को जो है अपन खेत मान सकते हैं। ये जो आपने निफ्टी, यहाँ पे आप निफ्टी 50 है, इसको आप एक खेत मान सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई निफ्टी आज के बाद में अगले आने वाले 7 दिनों में ऊपर बढ़ेगी, इसके लिए आपको पहले प्रीमियम देना पड़ेगा, तभी आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन का प्रीमियम कैसे करना है और किस प्रकार से ट्रेड करना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मान लीजिए निफ्टी चल रही है 19,400 पर, तो इससे नीचे वाला कॉल होगा, कॉल का मतलब है CE और पुट का मतलब PU या PE कह सकते हैं। पुट कब लेनी है और कॉल कब लेनी है ये भी आपको समझाऊंगा मैं। अभी आपको 19,400 पर निफ्टी चल रहा है। यदि आप ऐसा मानते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा और आप यहाँ पे सर्च कर लेना 19,500। यदि आप यहाँ पे सर्च बार में लिखते हो 19,500 तो यहाँ पे आपके पास में निफ्टी की एक CE आती है और एक PE आती है। यहाँ पे आपको दो अलग अलग नज़र आ रही है। देखो ये 19,500 की कॉल है और ये 19,500 की पुट है, दो आती है। और ये जो 5 अक्टूबर है ये एक्सपायरी होती है कि 5 अक्टूबर को ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, ये टेंडर खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो कब होता है, कौन सी जीरो होती है, वो भी अपन इसमें चर्चा करने वाले हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि 19,500 की कॉल है। यदि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, चार्ट देखने के बाद में न्यूज़ के आधार पर आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आप इस पे ओपन कर लीजिए। ये ओपन हो गया। अब इसका प्रीमियम जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे 25 रुपये का प्रीमियम है, लगभग 25 रुपये 95 पैसे का प्रीमियम है। इस प्रीमियम को आप बाई कर सकते हैं।
आपने ये सोचा है कि मार्केट ऊपर जाएगा 19,500 या इससे ऊपर चला जाएगा। यदि इससे नीचे रह गया 5 तारीख के दिन तक तो ये ऑप्शन जीरो हो जाएगा, ये प्रीमियम आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसके अंदर इसका मैं आपको मूवमेंट बताता हूँ, एक दिन में कितना मूवमेंट आता है, जबकि आज तो पूरे दिन मार्केट नेगेटिव ही रहा था। फिर भी आप देखिए इसका हाई और लो और कहाँ पे ये ओपन हुआ था। आपको मैं बताता हूँ गैम्बलिंग कैसे होती है इसके अंदर, मतलब सट्टा कैसे कहते हैं, जुआ कैसे कहते हैं शेयर मार्केट को लोग, मैं बता देता हूँ। ऐसे ऑप्शन लोग बाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसका लो लगा रखा है इसने 9 रुपये और इसने हाई लगाया है 50 रुपये। ये प्रीमियम जो था 19,500 का, सी ही की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ। ऊपर जाए तब सी ही खरीदा जाता है। अब 9 रुपये से ये लगभग 50 रुपये तक गया। इसका लो 9 रुपये है आज का और हाई जो है इसका 50 रुपये है। अब 9 से 50 लगभग ये 5 गुना से भी ज़्यादा हो गया। यदि आपने लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए होते तो हो सकता है कि वो आपके 5 लाख रुपए हो जाते एक ही दिन के अंदर। तो ट्रेडिंग के अंदर कितना पोटेंशियल है ये तो मान के चलिए आप, लेकिन ये कैप्चर करना कितना नॉलेज है आपके पास में, और नॉलेज के बाद में आती है स्किल। नॉलेज और स्किल दोनों में अंतर होता है। आपने नॉलेज को लगातार प्रैक्टिस किया तब वो जाकर के स्किल बनता है। यदि नॉलेज आपने यहाँ पे ले लिया, यहाँ तक नॉलेज लिया और उसको आपने यहाँ तक प्रैक्टिस किया तब वो स्किल बनेगी। तो नॉलेज और स्किल में ये डिफरेंस होता है। अब ये कितना आप कमा सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपको ऐसा लगा कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको कॉल नहीं, फिर आपको पुट लेना है। मार्केट नीचे जाएगा ऐसा आपने चार्ट से पहचाना है तो आपको पुट लेना है। जैसे यहाँ पे ये पुट देख सकते हैं आज की, इसके अंदर कितना इसमें हाई लगाया और कितना इसमें लो लगाया आपको बताता हूँ। ये पुट थी 19,500 की, जो 72 रुपये लो लगाया था और 167 रुपये हाई लगाया था। ये जो ओपन हुई थी वो हुई थी 51 रुपये पर, 51 पे क्लोज हुई थी और 76 रुपये पे ओपन हुई थी। उसके बाद में लो लगाया 72। उसके बाद में ये लगभग 167 रुपये तक ऊपर गई थी। तो लगभग ये 2-3 गुना तो बढ़ी गई। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, इसे बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। अब इससे ज़्यादा और डिटेल चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने मित्रों के साथ शेयर करो, ताकि इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं और डिटेल से आपको समझा सकूं। धन्यवाद मित्रों।